today's class we will learn about radial probability curves। तो देखिए, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को रीड करें तो वहाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसे हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स कहते हैं। तो देखिए, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स होती हैं और अगर इन पर क्वेश्चन आ जाए तो मोस्टली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पहचानना कि कौन सी कर्व जो है वो कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, 1s 2s 2p, है ना। और अगर आप इन कर्व्स को देखो तो कभी तो कर्व आपकी टॉप से स्टार्ट हो रही है और डाउनवर्ड जा रही है, और किन्हीं के अंदर ये डाउन से स्टार्ट होके अपवर्ड जाती है। तो ये क्या होता है और ये किस तरह से कर्व्स ड्रॉ करते हैं वो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व की, तो हमें ये समझना है ये जो ग्राफ होते हैं या ये जो कर्व होते हैं कितने टाइप के होते हैं। एक्चुअल में ये 3 टाइप के होते हैं। अब वो 3 टाइप कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं साई वर्सेस स्मॉल आर। सेकेंड वन इज साई स्क्वेयर वर्सेस स्मॉल आर एंड थर्ड वन इज 4 पाई r² डी आर साई स्क्वेयर वर्सेस स्मॉल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर जो लिखा गया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो होता है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो साई डिनोट किया जाता है, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जो साई है उसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल आर से। तो अगर ग्राफ में साई लिखा हुआ है या कैपिटल आर लिखा हुआ है, दैट आर सेम थिंग, वो एक ही बात होती है। मीन्स अगर हम जहाँ साई स्क्वेयर लिख रहे हैं वहाँ पे एनसीईआरटी उसे कैपिटल आर स्क्वेयर कह रही है। तो इसमें इट मीन्स हम कह सकते हैं साई और कैपिटल आर बोथ आर सेम थिंग्स। तो कुल मिला के हमारे पास 3 तरह के ग्राफ हो गए। फर्स्ट जो होगा वो साई वर्सेस आर होगा, सेकंड जो होगा वो साई स्क्वेयर वर्सेस आर होगा, और थर्ड जो होगा वो होता है 4 पाई r² डी आर साई स्क्वेयर वर्सेस स्मॉल आर। अब देखिए, हम इनका मीनिंग समझते हैं। साई क्या होता है? साई का मीनिंग होता है रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वर्ड सबके अंदर आएगा क्योंकि हम ग्राफ ही किसके बना रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व बना रहे हैं। तो आप इसे ऐसे ध्यान रखिए, रेडियल वर्ड सबके अंदर रेडियल वर्ड तो आएगा ही आएगा। तो साई का मीनिंग होता है एक्चुअल में ये वेव फंक्शन होता है, और साई स्क्वेयर का मीनिंग होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आप इस तरह से समझ सकते हो, साई एक्चुअल में हमारी जो वेव होती है उस वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये आपके पास कोई वेव है, तो उस वेव में एक पार्ट होगा जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं और सेकंड जो होता है उसे हम लोग ट्रफ कहते हैं। जो क्रेस्ट पार्ट होता है उसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं और ट्रफ को हम नेगेटिव से शो करते हैं। तो जो हमारा क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट की जो हाइट होती है या ट्रफ की जो डेप्थ होती है उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, और जो एम्पलीट्यूड होता है किसी भी वेव का वही क्या होता है, साई। सो साई का मीनिंग होता है एम्पलीट्यूड। तो हम साई को क्या मानते हैं, रेडियल वेव फंक्शन है। अब साई स्क्वेयर क्या होता है? साई स्क्वेयर होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसे ही आप क्या कहते हो, साई स्क्वेयर कह देते हो, यानी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और 4 पाई r² डी आर साई स्क्वेयर होती है, इसे हम लोग कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये अगेन क्या होता है, फंक्शन होता है, और यहाँ पे हम लोग 4 पाई r² डी आर साई स्क्वेयर इसे कहते हैं। तो कहने का मीनिंग हो गया, हमारे पास 3 तरह के ग्राफ आ गए। स्मॉल आर के वर्सेस बनाए जा रहे हैं, एक साई स्क्वेयर और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं 4 पाई r² डी आर साई स्क्वेयर। अब देखिए, जो भी हमारे रेडियल कर्व्स बनाए जाते हैं इनमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि रेडियल नोड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो रेडियल नोड जो होती है उसका फॉर्मूला आई थिंक सबको मालूम है, n - l - 1। एन क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या होता है, एल इज कॉल्ड एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एंगुलर नोड या नोडल प्लेन जो होते हैं वो एल के इक्वल होते हैं, और अगर टोटल नोड देखेंगे तो हम इन दोनों का सम करेंगे तो n - 1 आ जाएगा। और इन ग्राफ में जो पीक्स आती हैं वो हमेशा नोड से 1 ज़्यादा होती है, मीन्स नोड +1 कर देंगे तो उसमें नंबर ऑफ पीक कैलकुलेट की जा सकती है। अब देखिए, जितने भी ग्राफ हैं इन ग्राफ को हम लोग जब शुरू करते हैं तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा साई का ग्राफ होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में जाता है, यानी जो साई का ग्राफ होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाएगा एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगा, क्योंकि जो साई है वो क्या है,
साई जो है वो है एक वेव फंक्शन, यानी एम्पलीट्यूड किसका, वेव का। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि साई स्क्वेयर का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। साई स्क्वायर क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे जाएगा, देखिए जो साई स्क्वायर है वो है क्या, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा साई स्क्वायर। अदरवाइज आप इसको ऐसे समझ सकते हो, साई स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है किसका, साई का। अब साई मान लो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव भी हुआ उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो साई स्क्वेयर जहाँ पर भी आ गया वो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाते। सेम यहाँ पे भी देखिए 4 पाई r² डी आर साई स्क्वेयर, यहाँ पे भी साई स्क्वेयर आते हैं, दैट्स वाई ये वाले ग्राफ जो होते हैं वो भी हमेशा किस में आते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही जाएंगे। तो क्लियर हो गया, एक तो हमें इनकी डायरेक्शन समझ में आ गई ग्राफ की, कि जो साई वाला ग्राफ होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, जबकि साई स्क्वेयर वाले जो ग्राफ होते हैं वो ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाते हैं। अब देखिए जब हम एस की बात करते हैं, एस ऑर्बिटल के जितने भी ग्राफ होते हैं साई और साई स्क्वायर वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ग्राफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड जितने भी ग्राफ हैं किसके, एस के, वो क्या होते हैं, मैक्सिमम से स्टार्ट होंगे या टॉप से स्टार्ट होंगे और बॉटम की साइड जाते हैं, टॉप से बॉटम की साइड जाएंगे। क्यों, रीज़न क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम कहते हैं रेडियस की वैल्यू आर, आर मतलब आर का मीनिंग हो गया न्यूक्लियस से डिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी है, 0। और जो एस होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल होता है तो स्फेरिकल एस के अंदर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एस के ग्राफ में हम यही दिखाते हैं, जब आर की वैल्यू 0 होती है मतलब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस तरह से एस के जो ग्राफ होंगे वो मैक्सिमम टू मिनिमम चलते हैं। पी डी और एफ, इनके ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और मैक्सिमम की साइड जाएंगे, क्योंकि पी डी और एफ के जो शेप होती है वो क्या होती है, डम्बल शेप होती है, डबल डम्बल शेप होती है। तो वहाँ ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, तो न्यूक्लियस के पास में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, देखिए यहाँ न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो जब भी हम पी डी और एफ वाले ग्राफ बनाते हैं तो उन्हें हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और पीक की फॉर्म में बनते हैं वो। तो मीनिंग ये हो गया कि आप ये मान के चलिए जब पी डी और एफ की बात करते हो तो यहाँ पे जहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, तो आर ज़ीरो होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इट मीन्स इनके ग्राफ जो आते हैं वो पीक की फॉर्म के अंदर आते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 पाई r² डी आर और साई स्क्वेयर इसके ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे आर का क्या हो गया, स्क्वेयर हो गया, यहाँ पे आर का हमने क्या कर दिया, स्क्वेयर। तो आर का स्क्वेयर हो गया, तो ये वाले जितने भी ग्राफ होंगे वो ग्राफ भी हमेशा क्या होंगे, चाहे वो एस का हो, चाहे वो पी का हो, चाहे वो डी का हो, चाहे वो एफ का हो, किसी का भी ग्राफ हो, ये ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और पीक की फॉर्म में मैक्सिमम की साइड जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये इस वजह से हुआ कि हमने क्या किया, आर का स्क्वायर कर दिया। आर का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, आर की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी ऑब्वियसली वहाँ पे ये जो वैल्यू होती है 4 पाई r² डी आर साई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम आर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दैट्स वाई एस के लिए भी अगर आप बात करोगे तो एस के लिए भी इसके ग्राफ जीरो से या ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और फिर मैक्सिमम तक जाएंगे, इस तरह से जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। और उसके बाद देखिए अगर अब हम इन ग्राफ को देखें तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो किसका बनेगा, साई वर्सेस आर का। तो देखिए साई वर्सेस आर का ग्राफ अगर हम एस के लिए बनाते हैं, एस ऑर्बिटल के लिए, तो एस के लिए हमने क्या कहा था, साई वाले या साई स्क्वायर वाले जितने भी ग्राफ है वो मैक्स से स्टार्ट होंगे या टॉप से स्टार्ट होंगे और बॉटम की साइड जाएंगे, टॉप से डाउन जाते हैं। तो देखिए वननेस का ग्राफ नीचे की साइड जा रहा है। अच्छा अगर आप वननेस की बात करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले नोड कैलकुलेट कर लीजिए।
तो रेडियल नोड कितनी होंगी, n माइनस एल माइनस वन। तो n कितना है यहाँ पे 1, माइनस l कितना है 0, माइनस 1, तो नोड कितनी है 0। नोड हम इसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे अगर ये टच करता है तो हम उसे नोड कहते हैं। अगर कोई ये वाली जो लाइन होती है ग्राफ की, अगर वो आपके एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है तो उसे आप नोड कहते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे एक भी नोड नहीं है क्योंकि ये टच नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो एक भी नोड नहीं आएगी। आर जीरो पर, और इसको हम कहते हैं आर इन्फाइनाइट पर, इसे हम नोड में काउंट नहीं करेंगे कभी भी। जब आप 2s की बात करते हो तो 2s में देखिए, 2s में नोड कैलकुलेट कीजिए, n माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू हो गई 2, माइनस 0, माइनस 1, तो यहाँ पे एक नोड आ जाती है। नोड कितनी आ गई 1, 2s में 1 नोड होती है। तो ग्राफ कैसे जाएगा देखिए, टॉप से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद देखिए डाउन जा रहा है, और ये एक जो बन रही है दैट इज कॉल्ड वन नोड, ये एक नोड बन जाती है। तो 2s में एक नोड बन रही है। अब देखिए जैसे मैंने बताया था, जो साई के ग्राफ होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये पॉजिटिव में और फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में आया। फिर 3s की बात करोगे तो 3s का कैसे बनेगा, देखो s का है, दैट्स वाई आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो, इसको मैक्सिमम से स्टार्ट करोगे। उसके बाद 3s के अंदर कितनी नोड्स होंगी, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3s के अंदर दो नोड आएंगी। तो कैसे बनेगा, टॉप से आप स्टार्ट करोगे, मिनिमम तक जाओगे, फिर ये प्लस, फिर नीचे जाओगे, और उसके बाद फिर ये देखिए आपको दो नोड बनानी है, तो ये वन नोड हो गई और ये टू, दो नोड बन गई। क्लियर है। जीरो पर आर इज इक्वल टू जीरो और आर इज इक्वल टू इन्फिनाइट, इनको हम नोड में काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी नोड बन रही है यहाँ पे, टू नोड बन रही है। तो देखिए हमने दोनों बातें फॉलो की। पहला तो मैंने कहा था कि जो साई होगा उसका ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में चलता है, तो देखिए पॉजिटिव भी जा रहा है और नेगेटिव भी जा रहा है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि जो एस के ग्राफ होते हैं वो टॉप टू बॉटम जाते हैं। टॉप टू बॉटम मतलब देखिए मैक्सिमम से जा रहे हैं, मैक्सिमम से हम स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम से क्यों स्टार्ट करते हैं उसका रीज़न यही है। देखिए ये हमारा एस ऑर्बिटल होता है, तो इस एस ऑर्बिटल में ये न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है। तो हम भी यहाँ पे यही दिखा रहे हैं। यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना है, जीरो, इस पॉइंट पे आर इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। उसके बाद फिर हमने क्या दिखाया, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है तो उसे ही हम नोड कह देते हैं। तो इसमें कितनी नोड आ रही है, वन नोड आ रही है। उसके बाद देखिए सेम अगर हम पी की बात करते हैं, साई वर्सेस आर और पी के लिए ग्राफ, तो पी के ग्राफ जो मैंने कहा था, पी जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, यहाँ पे कम है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो बढ़ती जाती है इनकी शेप के अकॉर्डिंग। डंबल शेप होते हैं, पी डी एफ सभी के ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो देखिए न्यूक्लियस के पास हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया है, फिर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियस से दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, यानी आर की वैल्यू बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो हमें क्या मिल रहा है, एक पीक मिल रहे हैं इस तरह से। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2p की बात करते हैं, तो 2p में नोड कैलकुलेट कीजिए। 2p में अगर आप नोड कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होंगे, n माइनस एल माइनस वन, एन माइनस एल माइनस वन, तो 2 - 1 - 1 मतलब कितना आ गया, ज़ीरो, यानी 2p में कोई नोड नहीं होती। तो देखिए आप ये जो r इज इक्वल टू जीरो और r इज इक्वल टू इन्फाइनाइट होती है, इनको तो हम नोड में काउंट ही नहीं करते, तो यहाँ पे नोड कितनी आ रही है, ज़ीरो। अब 3p का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो पहले नोड काउंट कर लीजिए, n माइनस एल माइनस वन, तो कितनी नोड आएंगी देखिए, 3 - p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 - 1, तो कितनी नोड आएगी, वन नोड आएगी। तो वन नोड आएगी और p का ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ये आपके पास इस तरह से ग्राफ बनेगा। देखिए ये आपने वन नोड बना दी इसकी। उसके बाद फिर क्या करना होगा आपको, साई का ग्राफ बना रहे हो तो साई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में चलता है, तो फिर आप नीचे लेकर जाओगे नेगेटिव साइड के अंदर। तो देखिए आपने एक नोड बनाई है यहाँ पे, एक नोड बन जाएगी। इसी तरह 4p के अंदर आपको कितनी नोड्स बनानी है, दो नोड बनानी है। तो दो नोड बनानी है तो स्टार्ट कैसे करोगे, आप इस तरह से स्टार्ट करोगे, तो ये आपके पास एक नोड आ जाएगी, फिर नीचे जाओगे, फिर ऊपर आओगे, ये आपके पास सेकेंड नोड आ गई, दो नोड बन जाएंगे इसके अंदर। ये साई का ग्राफ था जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन के अंदर चलता है।
अब आ जाएगा आपके पास साई स्क्वायर का ग्राफ। साई स्क्वायर वर्सेस आर की बात करोगे तो साई स्क्वायर में और साई में बस इतना ही डिफरेंस होगा कि जो साई स्क्वायर वाले जो ग्राफ होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो यही जो, जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें 1s, तो 1s में क्या बनेगा, आपकी नोड तो जीरो होगी, तो नोड जीरो होगी तो s जो है, तो s कहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप से स्टार्ट होता है। तो आप डाउन आ रहे हो, नोड यहाँ पे जीरो है। 2s की बात करोगे तो 2s में देखिए टॉप से स्टार्ट किया आपने, उसके बाद ये आपकी वन नोड बन गई। 2s में कितनी नोड हो जाएगी, वन नोड। तो ये वन नोड बन गई। उसके बाद जो बताया गया था इनफाइनाइट पे नोड काउंट नहीं होती और जीरो पे भी नोड काउंट नहीं होती, तो दैट्स वाई नोड कितनी बन रही है इसके अंदर, एक। तो देखिए नीचे नहीं गए आप, डाउनवर्ड क्यों नहीं गए, क्योंकि आपको इस साई स्क्वायर के ग्राफ को नेगेटिव साइड में नहीं लेके जाना। तो वापस आप ऊपर की साइड आ गए। मतलब कहने का मतलब हुआ एक तरह से, अगर आप ये देखिए, ये जो हमारे ग्राफ होते हैं, इन ग्राफ को इन ग्राफ को आपको क्या करना है, उठा के वापस इसकी जो इमेज होती है, इसकी इमेज को वापस अगर आप उठा के यहीं पे लगा दो तो आपका साई स्क्वायर का ग्राफ बन जाता है। ज़रा ध्यान से देखिए, आप नीचे नहीं लेकर गए, यहाँ का नीचे वाला जो पार्ट था उसको उठा के वापस ऊपर लगा दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि जो साई स्क्वायर का ग्राफ है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता। उसके बाद फिर आपके पास 3s आ जाएगा। तो 3s के अंदर अगर आप चेक करोगे तो 3s के अंदर कितनी नोड आएंगी, 3s के अंदर दो नोड आएंगी। तो दो नोड आएंगी तो देखिए ये वन नोड हो गई और फिर ये टू नोड हो गई। यानी ऊपर से स्टार्ट करोगे, क्योंकि एस के ग्राफ जो होंगे वो टॉप से स्टार्ट होंगे, फिर डाउनवर्ड जाओगे, फिर आप नीचे नहीं जा सकते नेगेटिव साइड के अंदर, तो फिर से ऊपर जाओगे, फिर से नीचे आओगे, फिर से उसके बाद फिर से एक पीक और बनेगी। तो कहने का मतलब वो ये जो ग्राफ बना आपका 3s। अब देखिए 3s में जो ये पीक्स बनती हैं, ये पीक जो होती है हमारी, ये अगर आप देखो तो इनका साइज जो होता है पीक का वो कम होता जाता है। किसके ग्राफ में, साइज स्क्वायर में। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जैसे एक्चुअल में जैसे 3s है तो 3s में ये वाला जो पार्ट होता है ये 1s को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट एक्चुअल में 2s को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो 3s, इस तरह से होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो 3s है इसका साइज बड़ा होता है, 2s और 1s से 3s का साइज बड़ा होता है। तो साइज जितना बड़ा होगा, साइज जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ये 1s हो गया, उसके बाद फिर अगर हम देखें तो ये 2s हो जाता है, फिर ये 3s हो जाता है। तो 3s का साइज जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो 3s का साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो इसके लिए जो पीक्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो 1s 2s 3s जैसे आप आगे बढ़ते हो, यानी n की वैल्यू बढ़ती है यहाँ पे, तो पीक की जो हाइट होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है। अब देखिए सेम हम किसके लिए बना सकते हैं, पी ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल के लिए जो ग्राफ होते हैं वो क्या बताया हम लोगों ने, ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, मतलब आर की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे जो है वो आप ये समझो कि साइज स्क्वायर भी इंक्रीज होता जाता है। तो 2p की बात करेंगे तो यहाँ पे नोड कितनी होंगी, यहाँ पे रेडियल नोड कितनी होगी, जीरो होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे कोई भी नोड नहीं बनाई, क्योंकि जीरो और ये जो इनफाइनाइट होता है इसको हम नोड में काउंट नहीं करते। उसके बाद देखिए 3p का ग्राफ बनाना है, तो 3p में हमें एक नोड बनानी है। तो एक नोड बनानी है तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये एक नोड बन गई। उसके बाद वापस सेकंड पीक आ गई। उसके बाद 4p में देखेंगे तो कितनी नोड बनानी है, दो नोड बनानी है। तो दो नोड बनानी है तो तीन पीक बनेगी। क्लियर है, ये वन नोड हो गई और ये सेकंड नोड हो गई। और ग्राफ जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ होगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल है। साई स्क्वायर का ग्राफ है इसलिए नीचे की साइड नहीं जाएगा। फिर हमारे पास आता है 4 पाई r स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर। ये जो ग्राफ होते हैं, इन ग्राफ में क्या होता है कि ये ग्राफ जो होंगे वो, क्योंकि इसमें भी देखिए साई स्क्वायर आता है, तो साई स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब ये ग्राफ भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाते। दूसरी बात, स्पेशल जो चीज़ होती है इसके अंदर, इनमें जो एस के ग्राफ होते हैं, देखिए आपने ऊपर साई वाले जो ग्राफ देखे थे, उन ग्राफ में एस के ग्राफ को आप किस तरह से स्टार्ट करते थे, एस वाले ग्राफ को आप कहाँ से स्टार्ट करते थे, टॉप से स्टार्ट करते थे और उसके बाद फिर बॉटम की साइड जाते थे। लेकिन इन ग्राफ में आप क्या करते हो, आर स्क्वायर लेते हो। तो आर स्क्वायर लेने का मतलब क्या हो गया
कि आर की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी, यहाँ पे आपने आर स्क्वेयर की फॉर्म ली हुई है, तो उसकी वजह से अगर आर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो वहाँ पे ये वाली जो पूरी वैल्यू है वाई एक्सिस पे जो चीज़ ले रहे हो उसमें इंक्रीमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ग्राफ चाहे एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए एस वाले ग्राफ जो हैं वो भी यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। और पी डी एफ वाले तो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होते ही हैं, यानी यहाँ आपको टॉप से स्टार्ट नहीं करना ग्राफ। करेक्ट। तो देखिए 1s की बात करोगे तो यहाँ पे नोड कितनी होंगी, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे n माइनस एल माइनस वन करके कैलकुलेट करेंगे तो नोड ज़ीरो आएगी। तो नोड ज़ीरो आएगी तो देखिए आपने सीधा यहाँ से इस तरह से ड्रॉ किया और नोड ज़ीरो कर दी। उसके बाद फिर 2s की बात करते हो तो 2s में क्या होगा, नोड वन बनानी है, तो ये देखिए नोड ये वन बन गई, ये वन नोड हो गई। और ग्राफ आपने कहाँ से स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखने वाली है कि ये जो ग्राफ होते हैं इनमें जो हाइट होती है पीक की वो इंक्रीज होगी। देखिए साई स्क्वायर वाले में क्या देखा था हमने, साई स्क्वायर में हमने देखा था कि जो पीक की हाइट्स होती हैं वो कम होती रहती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे इन ग्राफ में, जिसे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का नाम देते हैं, इनमें अगर आप देखोगे तो पीक की जो हाइट होगी वो ऑलवेज क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहती है। ये हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए 2s के अंदर देखोगे तो नोड कितनी होगी, वन होगी। 2s में वन नोड होती है तो आपने वन नोड ड्रॉ कर दी यहाँ पे। जबकि अगर आप 3s देखोगे तो यहाँ पे कितनी नोड्स होंगी, दो नोड होंगी, तो ये दो नोड बना दिया आपने। और पीक जो होंगी आप चेक कर लीजिए, पीक जो होती हैं वो हमेशा नोड से प्लस वन होती हैं। देखिए यहाँ पे 3s में कितनी नोड थी, दो, तो पीक जो आ रही है वो कितनी आ रही है, थ्री आ रही है। 1s में कितनी नोड थी, ज़ीरो, तो पीक वन आ रही है। 2s के अंदर कितनी नोड थी, वन, तो पीक कितनी आ रही है, टू आ रही है। तो इस तरह से हम लोग इन ग्राफ को बना सकते हैं। 2p में भी सेम वही है कि नोड काउंट कीजिए आप, 2p के अंदर नोड देखोगे तो ज़ीरो आएगी, तो देखिए 2p का ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे नोड ज़ीरो है। 3p में देखिए ये वन नोड है। 4p में देखिए ये वन नोड हो गई और ये टू नोड हो गई। ज़ीरो वाले को नहीं लेना और इन्फिनाइट वाले को कभी भी नहीं लेना होता। और जो पीक है, पीक की हाइट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नोड कैलकुलेट कैसे करोगे, एन माइनस एल माइनस वन से कैलकुलेट कर लोगे। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो साई वाले ग्राफ होते हैं, साई के और साई स्क्वायर के, ये दोनों ही जो ग्राफ हैं, करेक्ट, इनमें जो साई वाला ग्राफ होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में जाता है। साई स्क्वायर वाला ग्राफ होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह 4 पाई r² dr साई स्क्वायर, यहाँ पे भी साई स्क्वायर आ गया तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। एस वाले जो ग्राफ होते हैं वो मैक्स टू मिनिमम चलते हैं किसमें, साई और साई स्क्वायर वाले ग्राफ में। लेकिन जो हमारा 4 पाई r² dr साई स्क्वायर वाला ग्राफ होता है उसमें चाहे एस हो, चाहे पी हो, डी हो, एफ हो, कोई भी हो, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ओरिजिन से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे और पीक की फॉर्म में बनाते हैं। क्लियर हो गया। बस ये चीज़ें अगर हमें ध्यान रहे तो हम ऑब्वियसली किसी भी तरह का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब एक रैंडम हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। मान लीजिए सपोज मुझसे कहा जाए कि साई स्क्वायर वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके लिए, 4s के लिए। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, सबसे पहले तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, इसमें नोड कितनी बनेंगी। तो इसमें कितनी नोड बनेगी, देखिए n माइनस एल माइनस वन, तो n की वैल्यू 4 हो गई, माइनस ज़ीरो माइनस वन, तो कितनी नोड बनेंगी, थ्री नोड बनेंगी। अब मुझे सोचना होगा कि मुझे ओरिजिन से स्टार्ट करना है या टॉप से स्टार्ट करना है। तो साई और साई स्क्वायर वाले जो ग्राफ होते हैं उनमें एस जो होता है वो हमेशा टॉप से स्टार्ट होगा, फिर मिनिमम की साइड जाता है। तो यहाँ से टॉप से हम स्टार्ट करेंगे और मिनिमम की साइड जाएंगे और कितनी नोड बनाएंगे, थ्री। अच्छा साई स्क्वायर है तो ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो मतलब जैसे ये आपकी वन, ये वन नोड हो गई। उसके बाद ये फिर से ऊपर चला जाएगा, उसके बाद ये टू नोड हो गई, फिर से ये ऊपर चला जाएगा और उसके बाद ये फिर वन नोड, टू नोड और ये थ्री नोड, और उसके बाद इस तरह से। तो देखिए वन नोड, टू नोड और थ्री नोड। और पीक देखोगे तो पीक कितनी आ रही हैं, फोर पीक्स आ रही हैं। तो इस तरह से हम लोग साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बना पाए, किसके लिए, 4s के लिए। अब देखिए यही ग्राफ अगर हमें रैंडमली 4p के लिए बनाना होता
तो 4p के लिए हम कैसे बनाते हैं? अब यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, साई स्क्वायर ड्रॉ करना है, और यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे हमें आर ड्रॉ करना है। 4p के अंदर अगर हम देखेंगे तो नोड कितनी आएंगी, n माइनस एल माइनस वन, 4 माइनस 1 माइनस 1। एल के लिए जो है, p के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना आ गया, 2 नोड्स आ जाती हैं। अब साई स्क्वायर का ग्राफ है तो अगेन हमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और पी है तो पी में ग्राफ जो रहेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है, और उसके बाद न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो वहाँ बढ़ती है। क्लियर है? इस तरह से होता है पी ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के पास कम होगी, न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करोगे और कितनी नोड बनाओगे, 2। तो ये आपके पास 1 नोड हो गई। फिर उसके बाद ये 2 नोड हो गई, इस तरह से। क्लियर है? इसी तरह मान लीजिए कोई रैंडमली हमें कहता कि 4p के लिए ग्राफ बनाना है, या 5p के लिए ग्राफ बनाना है। सपोज 5p के लिए ग्राफ बनाना है, किसमें, 4 पाई r² dr साई स्क्वायर वर्सेस r। तो अगेन हम पहले नोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5p के लिए नोड कितनी होंगी, देखिए 5p में नोड जो होंगी वो होंगी 3 नोड। n माइनस एल माइनस वन से हमने कैलकुलेट कर लिया। और क्योंकि ये सारे के सारे ग्राफ 4 पाई r² dr साई स्क्वायर में, तो हमेशा जो ग्राफ होंगे वो कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, तो हमने ओरिजिन से इसको स्टार्ट कर दिया। नोड हमें 3 बनानी है, और जो इनकी नोड्स होती हैं ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। पीक जो होंगी वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, इसकी पीक। तो ये हमारे पास हो गया 1, ये 1 नोड हो गई। फिर उसके बाद ये 2 नोड हो गई। उसके बाद फिर ये हमारे पास 3 नोड हो गई। ये हमारे पास 3 नोड हो गई। फिर हम इस तरह से, तो इट मीन्स अगर हम देखें तो ये 1 नोड, 2 नोड और 3 नोड। इन्फिनाइट पर जो होगी उसे हम नोड काउंट नहीं करते, और 0 पर होती है उसे भी हम नोड काउंट नहीं करते। इस तरह से हम लोग किसी भी ग्राफ को बना सकते हैं। 2 या 3 चीज़ें जो है, हमें 2-3 पॉइंट्स हैं बस वो ध्यान रखने, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।